हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज कैसा है आप लोग के इधर सर्दी, आप लोग बताएंगे। ठीक है। मेरे तो शरीर थोड़ा सा भी कम है, इस बार तो लग ही नहीं रहा है कि सर्दी आया है, लेकिन फिर भी चलिए कोई नहीं, इसी सर्दी का फायदा उठाएंगे और बिल्कुल बोर्ड्स एग्जाम को पढ़ेंगे। हम लोग क्लास 10 का जो है मैथ्स का आज हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसमें जो है एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर किए हैं। ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ और बेसिक फॉर्म से शुरू करेंगे। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है और कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको हम लोग अब इसमें कवर करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, पिछला क्लास में हम लोग बताए थे कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या, डायमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये सारी चीज को हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग ज्यादा देर नहीं करते हुए इसके प्रॉब्लम्स को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। आइए देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस, देखिए 7 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ओके। देखिए कह रहा है कि देखिए रेडियस क्या है उसका, r इक्वल टू गिवन है 7 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा 7 सेंटीमीटर। तो देखिए उसका कह रहा है सर्कमफ्रेंस, आपको हम देखिए बताए थे कि c इक्वल टू क्या होता है, c इक्वल टू सर्कमफ्रेंस और c इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई r। इट मींस 2 into 22 upon 7 into 7, इट मींस इसको कैंसिल करेंगे तो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट का 44 सेंटीमीटर, क्या होगा इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। देखिए सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है इसका, सेकंड है जब उसका रेडियस क्या है, जब रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा 3.5 सेंटीमीटर, तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला 2 पाई आर। इट मींस 2 into 22 अपॉन 7 into 3.5। देखिए इसको डेसिमल कर लीजिए नीचे। ठीक है, इसको करिए 5 से और 5 टू जा 10 और 2 2 कैंसिल, मतलब क्या इसका 22 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका, आपका हो जाएगा बेसिक फॉर्म से हम लोग निकाले हैं, इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया, ये बिल्कुल आसान था। चलिए आगे देखिए, ये सभी तो हम लोग पिछले वाले क्लास में भी कवर किए होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे मतलब हम एनसीईआरटी वाले पे आ जाएंगे। देखिए कह रहा है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस विद द सर्कल हुज डायमीटर, देखिए ध्यान रखना डायमीटर क्या है, अब 10 सेंटीमीटर, ध्यान रखना डायमीटर क्या होता है उसका, 10 सेंटीमीटर का बात कर रहा है डायमीटर। तो देखिए डायमीटर 10 सेंटीमीटर कहने का मतलब हमारा है कि d इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है, देखिए रेडियस इक्वल होता है d अपॉन 2, इट मींस क्या हो जाएगा 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है। देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है c इक्वल टू होता है, अभी जस्ट हम लोग देखे क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है c इक्वल्स टू होता है 2 पाई r। इट मींस 2 into 22 अपॉन 7 into 5। देखिए इसको करेंगे हो जाएगा 10 into 22 अपॉन 7, इट मींस 220 अपॉन 7 सेंटीमीटर। देखिए एक ये दूसरा, देखिए फॉर्मूला सीधा हम लोग करेंगे। देखिए क्या होता है, c इक्वल्स टू होता है 2 पाई r। देखिए तो c इक्वल्स टू हम लिखेंगे, देखिए पाई को और इंटू 2r कर लीजिए, 2r मतलब हो जाता है उसका डायमीटर। तो क्या होगा, तो पाई डी भी फॉर्मूला लिखेंगे तो सिंपल हम लोग करना चाहेंगे तो कर सकते हैं 22 अपॉन 7 इंटू डायमीटर था दिया हुआ 10, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू 20/7 सेंटीमीटर। ठीक है। एक तो ये हो जाएगा हमारा। देखिए सेम तरीके से जो है अब सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ से ये है, क्या है कि हम लोग इसको कवर करते हैं, इसको ये 14 वाला आप लोग खुद से घर में करेंगे। ठीक है। हाँ तो हम लोग सिर्फ 14 को देखते हैं। क्या है, देखिए सी इक्वल टू, सी में क्वेश्चन है कि जब डी इक्वल टू दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो सी इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई डी, क्या हो जाएगा पाई डी। इट मींस क्या हो जाएगा 22 अपॉन 7 इंटू 28, इसको कैंसिल करेंगे 4 हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया कि जब डायमीटर गिवन था तो फिर सर्कमफ्रेंस फाइंड करना था वो। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन बीच में हम लोग उसको छोड़े हैं, उसको आप लोग करेंगे, एक बार करके देखेंगे ट्राई करके। ठीक है। देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विद द रेडियस, देखिए दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ध्यान रखना है रेडियस इक्वल टू क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो फिर क्या निकालना है हमारा, फिर जो है सो हमको निकालना है
15 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है एरिया। नहीं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो 22/7 इंटू 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू 15 का स्क्वायर 225 होता है। इसको आप कर लेंगे, जो भी आएगा वो क्या होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, बी नंबर क्वेश्चन का रहा है, क्या है बी नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जब r इक्वल टू गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो फिर उसका एरिया फाइंड करना है। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। देखिए हमारा क्या होता है, 22/7 इंटू 7, देखिए एक 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। ठीक है, आसान था। अब हम लोग आगे देखते हैं, सेक्टर सेगमेंट वाले अब क्वेश्चन लगा, बस उसको हम लोग करना है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए वही रिपीट क्वेश्चन हो गया था। आगे देखिए, देखिए आगे अब आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया। अब जो है सो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आया, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ध्यान रखना है, देखिए क्या गिवन है, देखिए गिवन है कि r इक्वल्स टू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल्स 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 60 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड हमारा करना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला देखिए होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं तो 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। देखिए कितना दिया हुआ था, 6 ना, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6। ठीक है, देखिए ये आपका 6 से 6, ये 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या होगा, आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ समझ में आया होगा। आगे देखिए, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज द सर्कमफ्रेंस, देखिए 22 सेंटीमीटर। क्या है उसका, देखिए सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर। पहले हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या फिर सेक्टर, देखिए क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे आपका ये एक सर्कल हुआ, देखिए इसको ये हाफ हो गया और ये देखिए क्वाड्रेंट हो गया। तो देखिए यहाँ बनता है 360 का एंगल। ठीक है, ये कितने का हो गया, 90 का हो गया। देखिए यही देखिए ये दिया हुआ रेडियस कितना दिया हुआ है, तो रेडियस पता नहीं, लेकिन इसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है कितना, 22 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग इसका इसके रेडियस को फाइंड करेंगे। देखिए आर इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, c/2 पाई। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, 22/2 इंटू 22, और ये देखिए 7 ऊपर रिवर्स में जाएगा, देखिए कट गया कितना, 7/2 सेंटीमीटर। क्या हो गया, रेडियस आ गया। अब क्या पूछा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो निकाल दीजिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यदि बात कर रहा है तो निकालिए, क्या होता है एरिया निकालना है तो क्या होगा, इसका भी θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ कितना होगा, क्योंकि देखिए जैसे पूरा का 360 का है तो 4 क्वाड्रेंट, तो क्या होगा 360/4, ये हो गया कितना 90 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ क्या होगा, तो थीटा जो है सो हमारा 90/360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर का वैल्यू, देखिए आर कितना मिल गया 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका 4 जाए। ठीक है, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा 11, इसको कर लीजिएगा 11 7 77/4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आपका हो जाता है क्या, मतलब इसका हम लोग एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वाड्रेंट की बात जब भी करेगा तो हम लोग 90 को कवर करेंगे। देखिए कह रहा है कि लेंथ the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. ये क्वेश्चन कर रहा है कि
एक जैसे क्लॉक है, क्लॉक में जो है उस मिनट हैंड का जो लेंथ है, मतलब मिनट वाली जो सुई है, उस उसका कितना 14 सेंटीमीटर है लेंथ, और वो बता रहा है कि 5 मिनट में कितना एरिया कवर, मतलब सेक्टर को देखिए, जैसे कि ये आपका है ना, देखिए जैसे ये है आपकी एक घड़ी है ऐसे करके, ठीक है, ये 5, सपोज कि उसका इनिशियल फेज ये रहा, अब 5 मिनट में यहाँ यहाँ आ गया, ठीक है, तो ये कितना कवर करेगा वो देखें। देखिए जैसे पता है आपको, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 6 होता है, इस तरीके से, तो ठीक है। तो अच्छा से हम देखते हैं उसको। देखिए क्या कर रहा है कि देखिए, अब देखिए वन कंप्लीट जब वो फिनिश करता है, जब वो कंप्लीट करता है, मतलब यदि वो 60 मिनट में, ध्यान रखना 60 मिनट में, देखिए 60 मिनट में कितने का एंगल मतलब वो देखते हैं हम लोग फॉर्म करता है। तो 60 में 360 का वो अपना वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो 360 का एंगल फॉर्म करेगा। तो देखिए 1 मिनट में वो कितने का करेगा, सो देखिए 1 मिनट में आपका करेगा 360/60, कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 6 डिग्री का। मतलब जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल फॉर्मेट कर रहा है। तो देखिए पूछ रहा है कितना, 5 मिनट में। देखिए 5 मिनट में क्या हो जाएगा, इसको निकाल लीजिए। 5 मिनट में क्या हो जाएगा आपका, 5 मिनट में आपका हो जाएगा 6 × 5 = 30 डिग्री। ठीक है, देखिए अब हो गया ना। अब फिर देखिए हमारा क्या क्या आ गया, अब हमारा जो है सो आ गया। अब देखिए हमारा आ गया कि मतलब थीटा निकल गया कितना, 30 डिग्री। इसके बाद जो है सो हमको निकालना एरिया। तो क्या हुआ, देखिए आर इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना, तो दिया हुआ है इसका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, और थीटा निकल गया कितना, 30 डिग्री। निकाल दीजिए एरिया क्या होता है, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा हो जाएगा 30/360 इंटू 22/7, और आर का स्क्वायर यदि हम लोग बात करेंगे तो 14 × 14। क्या करेंगे, 14 × 14 करेंगे, 14 × 14। देखिए इसको करिए, 7×2 = 14, ठीक है, 0, ये देखिए हो जाएगा 12, और कुछ हो जाएगा, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 44 × 14/12, अब कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हुआ, ये अपना उसको कवर करेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। मतलब कि आप 5 मिनट में जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उतना ही क्या होगा, वो एरिया कवर करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a chord of the circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center, find the area of the corresponding। अब निकालना है, देखिए एक बार कह रहा है माइनर सेगमेंट निकालने के लिए, फिर कह रहा है मेजर सेक्टर निकालने के लिए। ठीक है, यूज करना है पाई इक्वल टू कितना, पाई इक्वल टू यूज करना है 3.14। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन कटा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, देखिए रेडियस कितना दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है रेडियस इक्वल टू, क्वेश्चन को करते हैं। हाँ चलिए, देखिए आर इक्वल टू दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और थीटा जो है सेंटर राइट एंगल, देखिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो देखिए माइनर सेगमेंट क्या पूछ रहा है, माइनर सेगमेंट ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फिगर से लोग देखते हैं। देखिए माइनर सेगमेंट हम क्या करेंगे भाई, जैसे ये आपका हो गया इस तरीके का। ठीक है, तो ये देखिए आपका, और सपोज करते हैं ये आपका ए एंड बी। देखिए ये इसका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ये दे दिया इसका 90 डिग्री। देखिए माइनर सेगमेंट जब फॉर्म करेगा ना, देखिए ये होता है माइनर सेगमेंट। क्या होता है इसका, माइनर सेगमेंट होता है। तो जब ये माइनर सेगमेंट होता है तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए इसका फॉर्मूला जैसे होगा, इसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, देखिए ये हो जाएगा थीटा/360 इन पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, थीटा 90/360
360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर की बात यदि हम लोग करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, माइनस 1/2। देखिए आर स्क्वायर मीन्स फिर यहाँ पे भी 100, और साइन थीटा देखिए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 देखिए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है भाई, इसका वैल्यू 1 होता है, ये हो जाएगा 1। ठीक है, देखिए इसको करेंगे, देखिए ये आपका हो जाएगा 4, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 25, चलिए ये देखिए हो जाएगा आपका 50। इसको यदि करते हैं क्या होगा, 22 मल्टीप्लाई 25/7 माइनस 50। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी क्या होगा वो आपका माइनस सेगमेंट निकल जाएगा। देखिए अब मेजर सेक्टर की बात कर रहा है, क्या कर रहा है या अब इसमें जो है मेजर सेक्टर की पहले यहाँ तक समझ में आ गया ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो हमारा आएगा, ये जो हमारा आएगा, ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब यदि मेजर सेक्टर की बात करते हैं तो मेजर सेक्टर जो है हमारा, ठीक है, जो मेजर सेक्टर है उसमें क्या करेंगे, उसमें जो है सो हम लोग मेजर सेक्टर में पहले हम लोग माइनर सेगमेंट निकाल ले, सॉरी माइनर सेक्टर निकाल लेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ये देखिए आपका होता है सेक्टर का, क्या होता है सेक्टर का। और जब ये पूछ रहा है मेजर सेक्टर का, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखिए इसमें होगा उस सर्कल का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया, तो होगा पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो 22/7 आर का था वहाँ 100, तो 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 था तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस राइट एंगल था 90/360 इंटू फिर हो जाएगा 22/7 इंटू 100। ठीक है, ये देखिए 4 जा, ये 25 जा, देखिए यहाँ हो जाएगा 220/0/7 माइनस इसको देखिए करेंगे 22 इंटू 25/7। इसको थोड़ा और सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2200/7 माइनस, देखिए इसको करेंगे तो हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 25 टू 50, जीरो केवल कैरी 5, 50 या 5 55 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या होगा हमारा जो है मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है, हाँ देखते हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड द आर्क सबटेंड एंड द एंगल ऑफ द 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, area of the sector formed by an arc and the area of the segment formed by the corresponding chord। देखिए समझना क्या है, कह रहा है कि अच्छा यहाँ तक के क्लास को हम लोग आज तो सब वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम लोग छोटा ही रखते हैं, 5 से फिर हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, 5 से हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, इसको आप लोग थोड़ा सा करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे में इसको कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से घर में प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें, अगर मैं बनाए इसको। ठीक है, फिर 5 से फिर आगे हम लोग क्लास जो है सो नेक्स्ट क्लास में करें। ठीक है।